हाउ हेलो। आर यू डूइंग? हम लोग हाय। बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो? हम ठीक हैं। सादगी के बारे में बताइए कुछ। कांग्रेचुलेशन सबसे थैंक पहले यू सो गाने के मच। बारे में। आज हम बहुत लोगों ही ने यस। सुंदर गाना है, कसम से आपने इतना अच्छा गाया है। आपकी आवाज़, आपकी एक्टिंग, बताइए कुछ गाने के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद कि गाना आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। लाइक जब हम लोग इसे शुरू कर रहे थे सादगी, तो शायद कुछ पोर्शन मैंने लिखना शुरू किया था 6-7 महीने पहले। जब ये वायरल हो गई तो उसमें 4-5 लाइन्स स्पेशली मोनालिसा के लिए मैंने डेडिकेट करके लिखी, जो लास्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग था। एंड चैलेंजिंग ये था कि पहली बार ये भी स्क्रीन पे आ रही थी, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनको वैसा प्रेजेंट कर सकूं जैसा देश इनको देखना चाहता है। एंड महाकुंभ से इनको शायद मोनालिसा इज़ इक्विवेलेंट टू सादगी, कि एक सादी सिंपल सी लड़की वहाँ से माला बेचते हुए वायरल हुई पूरे देश में। तो ये गाना जब मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं इसके साथ काम करूँ। तो उस टाइम पे इनको अप्रोच करना डिफ़िकल्ट था, टाइम लगा, बट धीरे धीरे सेटअप गोइंग अहेड हम लोग मिले, इनके पापा से मिले, मुलाकात हुई, चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, एंड फिर फाइनली डिसाइड हुआ। फिर शूट लोकेशंस को लेके बातचीत हुई, क्या क्या करना है, कॉन्सेप्ट लाइन विद द डायरेक्शन टीम। एंड आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। डेफिनेटली सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसीलिए हम मूवी देखने के लिए। वो ना आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस उत्कर्ष के साथ काम करके। जी बहुत अच्छा रहा मैम। सेट पर कैसा लगा आपको काम करके? पहली पहली बार गई तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जैसे कि मेरा सपना पूरा हो गया। कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा यादगार है बिहाइंड द सीन से, सेट के ऊपर से। हम्म, मुझे गुस्से से देखने वाला गुस्से नहीं। से देखने वाला कैसे? जब सेट पे चलता था कि रीटेक सर अभी सही तक नहीं कह हुआ, रहे हैं। तो जब डायरेक्टर कहते थे उत्कर्ष एक रीटेक और लेना है अभी फ़िलहाल, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि और ज़्यादा होंगे, बट इन्होंने बहुत कम में कर दिया। तो जब भी देखती थी तो भी कहती थी इस टेक में नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। फिर ये धीरे से लाइट्स आती थी पास में, तो ऐसे करके ऐसे आँख ऐसे बारी करके ऐसे देखती थी यार ये मेरी लाइट्स आँखों में आ रही है। तो मैं समझ जाता था कि ये इशारे इनकी आंखों से हो जाते हैं। उत्कर्ष, जैसा कि हम सब जानते हैं, बीइंग अ कास्टिंग प्रोड्यूसर आपने मोना को कास्ट किया है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा काम करे जो पहले से इंडस्ट्री में हम्म। काम कर चुका है। तो आपको हेजिटेशन कहीं नहीं हुई कि मोना आएंगी, उन्हें इसके पहले एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए और काम करना, ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं हुई? मुझे नहीं हुई, मुझे लगता था कि इनके बारे में मार्केट में बहुत सारी बातें उस टाइम हो रही थी जो कंट्रोवर्शियल भी थी, नहीं भी थी, बट लाइक चूंकि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ इनको लेके भी, तो मैंने सोचा कि यार आई डोंट हैव एनी चैलेंज। एंड हमारी टीम से मैंने डिस्कशन किया कि यार मैं मोनालिसा से बात कर रहा हूँ, ये गाना है, इसमें ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा, तो ये कर पाएंगे? तो उन्होंने बोला हम कर लेंगे, कर भी पाएंगे। लाइक हर किसी की लाइफ में एक दरवाज़ा खुलता है, अपॉर्चुनिटी होती है, जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी लोगों के साथ काम किया है, तो मैंने जी म्यूज़िक के साथ पहले काम किया हुआ है, मेरे साथ प्राकृति रही हैं, आकाशा के साथ काम किया हुआ है। एंड तो मुझे लगता है कि कोई अगर आपकी चीज़ पे बैठता है तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि उसके साथ जा सकते हो तो करना चाहिए। फिर नए न्यू कमर्स को कौन लेके आएगा? कोई तो लेके आएगा। एंड उन मुझे लगता है कोई लेके नहीं आता है इनके ऊपर, तो महाकाल की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि ये सारा प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है उन्हीं की देन है। तो जैसे कि आपकी केमिस्ट्री स्क्रीन पे हम्म। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, एंड आपके ब्रेसलेट्स तो अभी हमने हाँ, देखे ये हम दोनों के। ये उन्होंने मुझे कैन यू गिफ्ट शो किया इट है। एक बार स्क्रीन पे? बहुत क्यूट है दोनों। तो तो मैंने हम ऐसा कुछ आगे सुन सकते हैं लाइक समथिंग। दैट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल बट मुझे लगता है शी इज़ लाइक वेरी इनोसेंट प्योर, एंड लाइक मेरी फैमिली इनसे ही नहीं, मेरे इनके पापा से, इनकी छोटी सिस्टर इज जेसिका, इनका छोटा भाई आशीष, तो मेरे लिए मैं इनकी फैमिली में इतना मिल चुका हूँ कि दे हैव बिकम लाइक अ फैमिली टू मी। तो नॉट जस्ट दिस जर्नी कि मैं यहाँ तक हूँ, इनकी फैमिली के साथ मैं जो जो आगे भी रहूँगा, आई जस्ट गाइड देम जो मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है पीपल नो हर मोर देन व्हाट दे नो मी राइट नाउ, कि मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वायरल हैं। तो लाइक आई थिंक मैं जितना जानता हूँ उतना मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी इनके साथ तो बहुत लोग एसोसिएट होने वाले हैं आगे जर्नी में। मोना, जैसे कि उत्कर्ष ने बताया उनको आपकी सादगी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि गाने का नाम ही सादगी हो गया। आपको उत्कर्ष की ऐसी एक कौन सी क्वालिटी पसंद है जो आपको लगा इस गाने में काम करना चाहिए? She's speechless. सर जी सर बहुत अच्छे। तो वर्किंग आगे जाके हम लोग आपके और प्रोजेक्ट साथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक येस, लाइक इफ़ आई हैव अ सॉन्ग जो मुझे लगता है करना चाहिए मैं करूँगा। मुझे उसमें कोई चैलेंज नहीं है, आगे भी आएगी, वो भी अपॉर्चुनिटी है, करना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये सीखें भी, बहुत कुछ सीख रही हैं, इनकी एक्टिंग क्लासेस शुरू हैं, राइट फ्रॉम एक्टिंग से लेके एक्सप्रेशन से लेके पढ़ने से लेके, अभी शायद कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, अभी अभी इन्होंने पढ़ना भी शुरू किया है, हिंदी से लेके बोलने का तरीका भी, लाइक शी इज़ चेंजिंग एवरीथिंग। तो एक सफ़र इनके लिए शुरू हो गया है। अब इसमें इन्हें मेहनत भी कर रहे हैं, एंड इनकी फैमिली भी इनके साथ सपोर्ट में है, आप लोग इनके सपोर्ट में रहेंगे, स्पेशली द मीडिया। मीडिया हैज़ अ बिग प्रोजेक्शन,
मीडिया किसी को बनाना लाइक अगर वो साथ में है तो किसी को बनने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है, इट्स अ बिग थिंग जो आपके पीछे खड़ा रहता है, जो आपके सपोर्ट में रहता है, क्योंकि लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं। एंड लाइक अगर आप लोग साथ देंगे, इंडस्ट्री के पीपल लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके साथ आ सकते हैं तो वो आने चाहिए। मोना, जैसा कि उत्कर्ष ने कहा, आपने अभी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, आपकी एक्टिंग क्लासेस भी चल रही है, जैसा कि हम सुन रहे हैं आपको कई प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, साउथ से भी आए हैं, तो ये सब साथ में संभालना आपको लग रहा है मुश्किल होगा? आपको डर लग रहा है आगे जाके आप कैसे हैंडल करेंगी सब कुछ? जी मैं कर लूँगी, मुझे खुद पे भरोसा है। आपकी कोई एक ऐसी ताकत जो आपको लगता है आपको हमेशा आपके साथ है? मेरे साथ मेरे बाबा माँ काले, ये बाबा ताकत नहीं मैंने मेरे भी पापा। एक्सपीरियंस करी है। ठीक है, और अगर आप ये प्रोजेक्ट किसी को डेडिकेट करना चाहिए, आप दोनों एक्सेप्ट फॉर ईच अदर, किसको देना? मैं इसको डेडिकेट करना चाहूँगा हर वो लड़की को जो कभी बिल्कुल सिंप्लिसिटी में रहते हैं। आज आर्टिफिशियलिटी बहुत ज़्यादा है, तो लाइक जो भी एक सिंपल तरीके से रहना पसंद करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मिरर के सामने रहते हैं, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज द फिजिकल ब्यूटी, इट्स अबाउट द इनर ब्यूटी, आप अंदर से कितने खूबसूरत हो। एंड लाइक आप जब मिरर के सामने जाते हो तो जो मेरा इमेजिनेशन था गाने को लिखने का कि एक लड़की मिरर के सामने जाके खड़ी होगी तो क्या मिरर उससे बात करेगा तो क्या बोलेगा। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हम बात करेंगे, भाई मिरर भी हमसे बात करता है कि सिलसिला संवरने का, कि आप संवरना शुरू करते हो तो मिरर ही कह रहा है आप इतने खूबसूरत हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है। काजल उतर रहा है तो एक समंदर की तरह उतर रहा है। तो आप जब नज़ारों में जाते हो तो नज़ारों को मज़ा आ रहा है आपको देखने में, और आपके कारण ये सादगी में, आपकी सादगी में सारे रंग खिल रहे हैं। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, जो हर सिंप्लिसिटी में एक ब्यूटी वाली जो कॉन्सेप्ट है उसमें जाता है। तो मैं हर एक ऐसे इंसान को डेडिकेट करना चाहूँगा। मोना, आप किसको गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? खुद को। Definitely. उत्कर्ष, जैसे आपने कहा 4 लाइन आपने आखिरी जो मोना के लिए लिखी है, वो अगर आप अभी मोना को देख के गा सकते हैं ऑन स्क्रीन। तो मैं आपको वही वाली लाइन सुनाता हूँ, एक सिलसिला संवरने वाली। इट्स लाइक सिलसिला संवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो सुकून, नज़ारों को यूं तुझको देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहां का सादगी में खिल रहा है। इसकी आई बहुत अच्छे से गाती है सादगी को। सादगी को। So, ये तो आपके फैंस के लिए कोई मैसेज होगा? जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, मुझे इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया। उत्कर्ष, आपकी कोई message? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गाने को ज़रूर सुनो। लाइक आई हैव रिलीज दिस फ्रॉम, मैंने इसे रिलीज़ किया है उत्कर्ष सिंह ऑफिशियल से। टाइम फाउंडेशंस थे तो मैंने खुद के लेवल पे भी इसे लिया है। एंड बहुत सारी कॉपीज़ भी मैंने देखी हैं, तो सपोर्ट किया। आप एक ऑफिशियल प्रोफाइल पे इसे देखें एंड बहुत सारा प्यार इसे दें। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन मोनालिसा का इसमें है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जस्टिफाइड तरीके से उसे प्रेजेंट भी कर सकूं। एक एक वर्ड मैंने कोशिश किया है कि वो उनके ऊपर फिट बैठ जाए। तो आप इसे बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा शेयर करो, बहुत सारी रील्स बनाओ। इट्स एन ब्लेसिंग फॉर अस ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट एंड फॉर हर ऑल्सो, कि आगे वाले प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को काम करने का और ज़्यादा इनर मोटिवेशन होता है। Thank you so much. थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।